कीजिए सर, ये ऊपर कीजिए। ऑन कीजिएगा सर, रहने देना। सर वहाँ जाइए जगदीश सर, आइए सर, इधर इधर नहीं बजाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे आए हुए अतिथि हैं दीपक कुमार चौधरी जी। मैं गोल्डन वैली स्कूल की ओर से इनको हमेशा सम्मानीय हमारे हैं, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हमारे बीके सर तिवारी सर हैं, प्लीज सर आइए। उद्धत विद्वान, इनका भी गोल्डन वैली स्कूल स्वागत। और इनका भी हमारे तो शिक्षक हैं, ये सम्मानीय हैं। तो अब हम आग्रह करेंगे हमारे बीके तिवारी सर से, पहले कुछ दो शब्द बच्चों को बताएं। मान्यवर निदेशक महोदय, मुख्य अतिथि दीपक जी चौधरी, शिक्षकगण, शिक्षिकागण, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र आज ही के दिन, आज ही की तिथि में एक विधान कानून भारत के लिए, भारतवर्ष भूखंड के लिए लागू हुआ था। उसके बाद से भारत को कानून मिला। उस कानून के हिसाब से अपने आप को 76 साल हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बिताया है, आगे भी हम लोग बिताएंगे। लेकिन खासकर हम अपने बच्चों को का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो होता है वो आप देखते हैं, जो हुआ है आपने देखा है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति बन रही है उसमें प्रतियोगिता का क्षेत्र बहुत गंभीर होने वाला है। खुद को आप तैयार कीजिए। बेसिक कंसेप्ट अर्थात जमीनी जितनी तैयारी आपकी अच्छी होगी, आप अपने आप को भारत माता के कुशल सपूत प्रमाणित करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छोटे से शक्तिशाली शब्दों में हम लोगों के अच्छा निर्देशन किया है। और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, शुभ वचन हमारे बच्चों को हमेशा मिलता रहे। आपसे निवेदन करेंगे कि आपका चरणार रज ये ज्ञान रूप हो करके आप हमेशा आते रहें और हमारे स्कूल को, हमारे विद्यालय को निर्देशित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर का। अब हमारे बीच वरिष्ठ शिक्षक हैं, आप लोग लग रहा होगा कि इनको माला नहीं पहनाए, हमारे रनर में पहुंच गए। ये तो अतिथि के रूप में थे, इसलिए रनर के रूप में हमारे और हम लोग को विनर बनाएंगे ये विनोद शुक्ला जी। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अनुभव
एक तराशने का काम हमारे विद्यालय को करेंगे। तो चलिए, इनके माथे पर है गोल गोल सोने की थाली। हमारे विनोद सर के माथे पर है गोल गोल सोने की थाली। इनके ही स्वागत में खूब जोर बजा के ताली। तो आइए हमारे विनोद शुक्ला जी को तालियों से स्वागत। और हम चाहेंगे कि अपना ये जो प्रभावशाली जो शब्द है हम लोगों को बच्चों को बिखेरे। धन्यवाद। आज के इस गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी दीपक जी, प्रधानाचार्य जी और हमारे बीच उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, छात्र एवं छात्राएं, गणतंत्र दिवस जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन रूप से सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, अपनी व्यवस्थाएं हुई और हम इस व्यवस्था के तहत काम करना शुरू कर दिए। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तभी हमारे लिए सार्थक होगा कि जब हम अपना जीवन सार्थक करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो इसके क्रम में हमको क्या करना होता है? मेहनत करना होता है। तो हम बच्चों के लिए, आप छात्र के लिए या शिक्षक के लिए सबका अलग अलग दायित्व है कि शिक्षक अपने दायित्व की पूर्ति करें और छात्र क्या करें? मेहनत करें। तो आप तभी सफल होंगे जब मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा बनने के बार बार आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अच्छा बनिए। मेरा विचार है कि आप अच्छा न बनिए, आप एक उदाहरण बनिए, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे भीमराव अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए, ये लोग क्या बने? जब आप एक उदाहरण के रूप में अपने मन में ये चीजें संकल्प करेंगे तो निश्चित ही क्या है, आप अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से अच्छा क्या है कि आप एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करिए। चाहे ये जितने भी महात्मा रहे, वैज्ञानिक रहे, इन्होंने क्या किया? अपने को तपाया, पूरी तरह से धूप में तपाया। और जैसे आपको कहा जाता है कि आप अनुशासन में रहिए, तो अनुशासन ही क्या करता है? देश को महान बनाता है। हर जगह जैसे ही आप क्या करते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं, वैसे आपके सामने अनुशासन शब्द क्या आता है? आता है। तो आप जब तक अनुशासित रहेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने अंदर एक जुनून पैदा करेंगे, मुझे कुछ करना है। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज क्या होती है? छोटी या बड़ी नहीं होती है। अब हमारे भी स्कूल में थे तो इस तरह की चीजें थी कि आज जैसे आप इस अवस्था में भी मैं पढ़ा ले रहा हूँ, काम भी कर ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि टीचर बुक लेकर के चला क्लास में तो आप क्या करते हैं? धीरे धीरे जाते हैं। तो हम लोगों को दौड़ करके ही जाना, जैसे बेल लगी वैसे ही हमको दौड़ते हुए पहुंचना है, नहीं तो तुरंत पनिशमेंट हो जाता था। तो कहने का मतलब आप अपने अंदर एनर्जी पैदा करिए और उस तरीके की चीज़ें बनाए रखिए। तो यह 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस तभी सार्थक होगा जब आप अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बच्चों के बहुत बड़ी बात बताया कि सही में एक उदाहरण बनने की जरूरत है। आप उस लायक नहीं बनिए, उदाहरण बनिए कि अरे आप एक ये थे जो ऐसा काम करते थे। सही में बच्चों का संस्कार, बच्चों में संस्कृति, सभी लोगों ये चाहिए और वो आप उदाहरण बन जाएंगे। एक ऐसा काम करें, लोगों से हट कर काम करें, पद चिन्हों पर चलें, लेकिन एक आप अपना पद चिन्ह बनाइए कि आप भी आपका पद चिन्ह वो उदाहरण हो जाए कि गोल्डन वैली स्कूल के ये बच्चे थे, इन्होंने ऐसा काम कर दिया। अब आगे की कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो अतिथि देवतो भव। अभी अतिथि क्या होता है? देवता के समान होते हैं, गॉड के समान होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों का अब अतिथियों का आना बड़ा ये हो जाता है। लोगों को लगता है कि भाई जल्दी आए जल्दी चले जाए। पहले अतिथियों को स्वागत किया जाता है। मैंने लिखा है कि जिस गेट पर लिखे रहते थे अतिथि देवता समान, जिस गेट पर लिखे रहते थे अतिथि देवता समान, आज उसी गेट पर लिखे हैं कुत्तों से सावधान।
अब बताइए, अतिथि देवो भव का ये हर एक गेट में क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारा संस्कार नीचे जा रहा है। हम चाहेंगे कि गोल्डन वैली स्कूल के बच्चे इसको पालन करें और जहां भी रहें अपना बिखेरते रहें, सच्चाई, अच्छाई और बुराइयों को दूर करते रहें, कि पता लगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनिए, आप एक अच्छे इंसान बनिए, आप एक अच्छे नागरिक बनिए, आप एक अच्छे पात्र बनिए। अब अगले कड़ी में हमारे बड़े भाई समझिए, हमारे अभिभावक समझिए, एक शुभचिंतक समझिए, जोरदार तालियों से दीपक बाबू का स्वागत हो और इनकी दीपक लौ ज्ञान रूपी रूप में हम लोग लें। दीपक बाबू, सबसे पहले तो मैं पांडे सर का हृदय से आभारी हूँ, ये स्थान दिए हैं, जो स्थान हमको, हम इतना बड़ा स्थान दे दिए कि इस स्थान का हम क्या कहें, हमको खुद पता नहीं है। जो सम्मान हमको बड़े भाई कहें या छोटे भाई कहें, जिस रूप में कहें, इनसे हमको प्यार मिलते रहा है और मिलेगा। सबसे बड़ी बात है क्या, हम लोग, यह सौभाग्य है हमारा कि हर साल गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी के दिन हम लोग आपस में यहाँ मिलते हैं। और गोल्डन वैली स्कूल एक ऐसा दीपक है जो बुझते हुए दीपक को जलाना जानता है। जो समाज का दीपक बुझ जाएगा और यहाँ से आके वो जल जाता है। और इस बेटा सबसे बड़ा बात है कि माता पिता और बड़े का सम्मान कीजिए। पढ़ के पेड़ कितना बड़ा हो जाए, जड़ आपका मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। और वो जड़ क्या है, जब आप अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिएगा, अपने छोटों का सम्मान करना सीखिएगा, अपने माता पिता का सबका सम्मान करना सीखिएगा और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलिएगा, वो आपका है। हम क्या कहें बेटा, जितना बात सर लोग बता दिए हैं, इससे ज़्यादा ज्ञान तो हमको है नहीं। अतिथि बन के आते हैं, खाली चेहरा दिखाते हैं आप लोग के बीच में। असल तो ज्ञानी इधर है, पांडे सर है, विनोद सर है, ये है। हम तो बेटा एक सेवक है आप लोग का। और सिर्फ इतने कहते हैं कि माता पिता का जरूर जीवन भर ख्याल रखिएगा, उनका सेवा कीजिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। छोटा है तो उसी रूप में उसको इज्जत दीजिएगा, और जो दे दिएगा सो लौटेगा। प्रेम दीजिएगा, प्रेम लौटेगा। नफरत कीजिएगा, नफरत लौटेगा। फिर बेटा हमेशा अच्छा बनिए, समाज और देश का नाम रोशन कीजिए। कल आप क्या बनिएगा आपके इसी के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। पांडे साहब हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद सर। आपने दीपक बाबू सही में जब ने पुकारा तो दौड़े चले आए, गीत है ना, जिस स्थिति में पुकारते हैं दौड़ करके आ जाते हैं और हमेशा आते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो अब अंतिम है ये, आप लोग को सही में आपको अच्छे इंसान बनना है तो सभी अच्छे अच्छे कार्य करना है। आप अपने आप को राजनीतिक का शिकार नहीं बनना है। आज देख रहे हैं बच्चे, हम लोग जो आजाद हुए थे, लेकिन फिर से गुलामी हमारे अंदर पैदा होने जा रहा है, पैदा हो चुका है। वो गुलामी है क्या, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, वो गुलामी क्या है। हम मोबाइल का गुलाम हो गए हैं, हम भोजन का गुलाम हो गए हैं, हम सोने का गुलाम हो गए हैं, हम खाने का गुलाम हो गए हैं। इस तरह से इतनी गुलामी की सीढ़ियां हम लोग को जंजीर जो है जकड़ रहा है कि आने वाले समय में सोचिए कि जो बच्चे, जो हम लोग 1000 वर्ष जीते थे, अब हमारी अवधि हो गई 100 वर्ष की। अब 100 में भी क्या होता है कि 60-70 होते होते सारे व्यक्ति का देहांत हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपनी गुलामी जो है जंजीर है वो जकड़ लिया है, वो प्रकृति का गुलाम, किसी वस्तु का गुलाम हो गया है। तो आप लोगों से आग्रह है कि गुलामी ना बने, किसी पॉलिटिक्स में नहीं हो। पॉलिटिक्स का हम लोगों ने एक शायरे में लिखा है कि वो जीने नहीं देगा। अगर किसी का गुलाम बनेंगे तो जीने नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। जीने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा, देगा 1000 जख्म पर सीने नहीं देगा। जीने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, देगा 1000 जख्म पर सीने नहीं देगा। अंधी है सियासत उसकी, सातिर है हुक्मरान, पानी देगा मगर पीने नहीं देगा। ये गुलामी का ये है। तो तालियों से ज्यादा समझने का चीज है।
बेटे तुम किसी हवस का शिकार मत करना। हमारे प्यारे बच्चों, तुम किसी हवस का शिकार मत करना, जमीन बेचकर अपना नाम मत करना। तुम किसी हवस का शिकार मत करना, जमीन बेचकर, अर्थात जमीन मतलब अपना संस्कार। तुम किसी हवस का शिकार मत करना, जमीन बेचकर अपना नाम मत करना। अगर छत से गिरते हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी छत से गिरते हो तो कोई बात नहीं, हाथ पैर टूटेगा फिर डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। अगर छत से गिरते हो तो कोई बात नहीं, किसी के नजरों से गिरने का काम मत करना। ये प्यारे बच्चों, गोल्डन वैली स्कूल निर्देशित करता है कि आप एक अपने आप को अच्छे नागरिक करें, अब अच्छे क्या है कि काम करें और अच्छी बातें करें। यत्र नार्यम पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो नारियों की पूजा, तो ये सीमा में लिटरेचर की हैं। और मैं बता दूं कि ये मैम जो है, इनके हस्बैंड भी कविता बनाते हैं, कविता बनाने का काम किए हैं, इन्होंने भी कविता बनाने का काम किए हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि सीमा मैम आए और 2 शब्द बच्चों को बताने का काम करें। सीमा मैम, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। धन्यवाद सर। आगत अतिथिगण और प्राचार्य महोदय तथा हमारी सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं तथा प्यारे बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सहसा आभास होता है, एहसास होता है कि हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं, किंतु शायद हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं झंडा फहराने के बाद, जलेबी खाने के बाद, कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। सहसा खाना बनाते हुए रात को मेरे जहन में एक कविता आई और मैंने उसे ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में लिख दिया। इवन अभी तक इसका करेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए हो सकती है कि इसमें त्रुटियां हों, इसके लिए मैं पहले से माफी मांगती हूँ। ऊंचे नभ में देश का ध्वज फहराकर मनाओ उत्सवे आजादी। ऊंचे नभ में देश का ध्वज फहराकर मनाओ उत्सवे आजादी। पर रुक निज मन में करो विचार, पर रुक निज मन में करो विचार। करना नमन क्या उन्हें नहीं जरूरी, करना नमन क्या उन्हें नहीं जरूरी। प्राणों को न्यौछावर कर दिए हमें ये अवसर। झूल गए फांसी के फंदों पर सभी बारी बारी। खेल गए वे अपनी पारी, खेल गए वे अपनी प्यारी। इस लाइन पे मैं ध्यान चाहूंगी सभी का। खेल गए वे अपनी पारी, अब अपनी है बारी। निभानी है जिम्मेवारी, निभानी है जिम्मेवारी। क्योंकि अब भी देश में बाकी है भूख, गरीबी और बेरोजगारी। क्योंकि अब भी बाकी है देश में भूख, गरीबी और बेरोजगारी। अब भी लूटी जाती है बेटियों की अस्मत और आज़ाद घूमते हैं अपराधी, और आज़ाद घूमते हैं अपराधी। अब भी छोटे बच्चे कूड़े करकटों में ढूंढते हैं अपना बचपन। अब भी छोटे बच्चे कूड़े करकटों में ढूंढते हैं अपना बचपन। स्कूल जाने की जगह करने को मजबूर बाल मजदूरी। क्या वे नहीं हैं सचमुच शिक्षा के अधिकारी? क्या वे नहीं हैं सचमुच शिक्षा के अधिकारी? ऊंचे नभ में देश का ध्वज लहराओ मनाओ उत्सवे आजादी। पर रुक कर निज मन में करो विचार। नमन करना क्या उन्हें नहीं जरूरी। धन्यवाद सीमा मैम, आपने तो शब्दों से गागर में सागर भर दिया। सही बात है, इस पर हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि इस तरह को बने। और जो इन्होंने बताया कि आज अशिक्षा ही सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अगर अशिक्षित हैं तो बेरोजगार हैं, और शिक्षित हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे आप एक निर्देशित कर सकते हैं। चलिए।